आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल कैच ब्लॉक। हम किस तरह एक कोड के अंदर मल्टीपल कैच ब्लॉक लगा सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियोस में सीखा है कि ट्राई कैच, हम अपने एरर को कैच करते हैं, उसके थ्रू हम मल्टीपल कैच हम किस तरह लगा सकते हैं अपने एग्जाम्पल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। मल्टीपल कैच ब्लॉक के बारे में पढ़ने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.thetextwin.com पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उस ब्लॉग का। तो आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और उसके अंदर हमने ये एग्जांपल भी इंक्लूड करवा दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें। और सब्सक्राइब करना लाजमी, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मज़ीद वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचेगी। प्रोग्रामिंग वीडियोज़ है, डिज़ाइनिंग वीडियोज़ हैं, वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा जो है ऐप डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। जैसे हमारा C# कोर्स एंड पे पहुंचेगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे ऐप डेवलपमेंट का कोर्स। तो उसमें डार्ट और फ्लटर भी हम उसमें इंक्लूड करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। तो सबसे पहले हमारा जो मेन क्लास होगा वो हम बनाएंगे एग्जांपल में क्लास, जिसको हम नेम देंगे प्रोग्राम, और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है, जिससे हम प्रोग्राम मेन बनाएंगे और उसके अंदर हमने मेन मेथड बनाना है। तो मेन मेथड के लिए हम करते हैं स्टैटिक वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके अंदर स्ट्रिंग लार्ज ब्रैकेट एंड आर्गुमेंट्स, लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। अब इसके अंदर हमने दो कंडीशंस बनानी है, एक एरे के लिए बनाना है और एक ऑपरेटर के लिए बनाना है। तो चलिए वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एरे के लिए। तो स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का जो सिंटैक्स है लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इस एरे को हमने एक नेम देना है, तो हम इसको देंगे नेम्स, और इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। करली ब्रैकेट के अंदर इस एरे में जो हम डेटा पुट करेंगे, स्टोर करेंगे, वो हम यहाँ जो है वो स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले नेम जो होगा वो जॉन, और सेकंड जो नेम होगा उसको हम कर देते हैं जेम्स। तो ये जो दो नाम है हमने स्टोर करवा दिए अपने एरे के अंदर। अब हम करते हैं दूसरी कंडीशन बनाते हैं। तो दूसरी कंडीशन के लिए हमने सिंपल करना है, इंट डेटा टाइप यूज़ करनी है, और num1 इक्वल्स टू इसकी वैल्यू हम कर लेते हैं 130, लास्ट में सेमीकोलन। अब सिंपल हमने num2 करना है। num2 हमने एक वेरिएबल बनाया और इसको हम वैल्यू करते हैं 0, क्योंकि डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन भी हम यूज़ करेंगे इसमें, तो इसलिए हमने लास्ट में सेमीकोलन भी यूज़ कर दिया। अब उसके अंदर हमने क्या करना है, इंट इसका रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट के लिए हम सिंपल एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम असाइन करेंगे 0। उसके अंदर फिर से इंट के अंदर हम कर देते हैं इसको इंडेक्स। इंडेक्स हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इस एरे के अंदर हम अपडेट कर सकें, इस डेटा को हम चेंज कर सकें। तो इसलिए हम ये लोकल वेरिएबल बना रहे हैं इंडेक्स के नाम से, जो बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इंडेक्स क्यों बनाया। तो इसकी वैल्यू भी डिफ़ॉल्ट हम कर देते हैं 0। तो ये हमने 4 लोकल वेरिएबल्स बनाए, num1, num2, रिज़ल्ट एंड इंडेक्स। तो 3 की वैल्यू हमने 0 लगाई और एक की वैल्यू num1 की वैल्यू हमने 130 रखी। तो हमारे पास ये जो है कंडीशंस बन गए। अब हम करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे। तो ट्राई सबसे पहले जो है ट्राई ब्लॉक होता है, तो ट्राई ब्लॉक हमने लगाया। इसके अंदर हमने करना है अपने एरे को जो नेम है उसको चेंज करना है। तो इसके लिए करेंगे एरे नेम नेम्स और लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। लार्ज ब्रैकेट के अंदर हमने जो लोकल वेरिएबल बनाया इंडेक्स के नाम से, उसको हमने यहाँ कॉल करवाना है इंडेक्स। और इसके बाद हम करेंगे इक्वल्स टू डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर हम कर लेते हैं ये एक और चीज़। अब अच्छा, एक और चीज़, इंडेक्स को हम यहाँ वैल्यू असाइन करते हैं। इंडेक्स जिस नंबर के ऊपर हम जो नंबर एरे के अंदर हम नेम चेंज करना चाह रहे हैं उसकी इंडेक्स नंबर हम यहाँ लिखेंगे। तो एरे स्टार्ट होते हैं 0 से, तो ये है 0 और ये 1। तो हम एरर के लिए कैच करने के लिए हम यहाँ कर देते हैं 3 कोई नंबर नहीं है एरे के अंदर, इसलिए हम 3 करना चाह रहे हैं। तो ये हमने बना लिया। अब 3 पे हमारे पास कौन सा नाम चेंज होना चाहिए, 3 पे कोई नाम ही नहीं है, तो हम चेंज कर लेते हैं इसको, कैच कर लेते हैं एरर कैच करने के लिए। तो ये पहले कंडीशन का एरर जो है यहाँ कैच हो जाएगा। अब सेकंड जो है कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, जो रिज़ल्ट हमने वेरिएबल बनाया उसको हम यहाँ कॉल करेंगे रिज़ल्ट, और इसकी कंडीशन हमने करनी है num1 डिवाइड बाय num2। ये हमने कंडीशन इसकी बनाई। अब हमने जाना है सिंपल कैच ब्लॉक की तरफ। तो कैच ब्लॉक स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया।
करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन लगाएंगे। इसको हम यहाँ नाम दे देते हैं ताकि हमें सही से समझ में आ जाए। कंडीशन वन हम इसको नेम देते हैं, और जो सेकंड वाला है नंबर 1 नंबर 2 इसको हम नेम देंगे कंडीशन 2। तो ये हमें सही से समझ में आ जाए कि ये हम करना क्या चाह रहे हैं इसमें। तो ये जो हम यहाँ डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन लगा रहे हैं ये हम कंडीशन 2 के लिए लगा रहे हैं। तो जैसे हम डिवाइड लगाएंगे डिवाइड बाय एक्सेप्शन बाय ज़ीरो एक्सेप्शन। अब इस एक्सेप्शन को हमने एक नेम देना है, तो नेम कोई भी आप दे सकते हैं, डिवाइड ओबीजे में नाम इसको दे रहा हूँ। अब इसके अंदर हमने करली ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, करली ब्रैकेट के अंदर हमें आउटपुट चाहिए, तो इसके लिए हम करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लास्ट में सेमी कॉलम। अब डिवाइड बाय ज़ीरो, हमें कोई टेक्स्ट भी प्रिंट हो जाए, डिवाइड बाय ज़ीरो, और इसके बाद हम इसको प्लस का साइन लास्ट में लगाएंगे। अब जो डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन को हमने नेम दिया है डिवाइड ओबीजे, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे डिवाइड ओबीजे। ये हमने कॉल करवा लिया। अब सिंपल हमने एक और मल्टीपल कैच ब्लॉक लगाना है, तो इसलिए सिंपल हमने इस कैच ब्लॉक के करली ब्रैकेट से निकल के एक और कैच ब्लॉक लगाना है। तो सिंपल कैच और लास्ट में हमने कर देना है करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सिंपल हम इसको भी कर लेते हैं या स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, हम अलग अलग करेंगे ताकि हमें सही से समझ में भी आ जाए। तो अब ये जो ये एक कैच हम एक्सेप्शन यहाँ यूज़ करेंगे, ये हम करेंगे कंडीशन 1 के लिए। तो कंडीशन 1 हमारा जो है वो एरे के लिए है, तो या हम एरे के लिए यूज़ करेंगे, या हम क्या यूज़ करेंगे, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन हम यहाँ यूज़ करेंगे। इस इंडेक्स आउट ऑफ रेंज के लिए हम यहाँ एक नाम सजेस्ट करेंगे, तो नाम हम रख देते हैं इंडेक्स ओबीजे। ये नाम हो गया। अब हमें आउटपुट के लिए चाहिए कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लास्ट में सेमी कॉलम। आपको डबल कोटेशन के अंदर हमें प्रिंट करने के लिए क्या करना है, रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स, ये हमने प्रिंट कर दिया। अब हमें इसका आउटपुट भी चाहिए, तो लास्ट में प्लस का साइन। अब जो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन के लिए हमने नाम रखा है इंडेक्स ओबीजे, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। तो सिंपल इंडेक्स ओबीजे को हमने यहाँ कॉल कर दिया। ये हमने केस जो है बनाया एंड कंडीशन 1 के लिए, और जो ये डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन ये कंडीशन 2 के लिए हमने बना लिया। अब सिंपल हम एक और कैच लगाएंगे, वो पूरे कोड के लिए पूरे एक्सेप्शन के लिए बनाएंगे। तो क्योंकि मल्टीपल है, कोई भी हम कितने भी बना सकते हैं, तो ये करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लास्ट में इसको कर देते हैं कैच में। अच्छा, सिंटेक्स कैच का ये है कि कैच, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर हम एक्सेप्शन नेम लिखते हैं, और इसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देते हैं। तो इसके अंदर हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, सिंपल हमने पिछली वीडियोज़ में भी कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वो वीडियोज़ लाजमी देखें। तो उसके बाद हमने करना है यहाँ हम एक्सेप्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा सिंपल एक्सेप्शन। ये हमने यूज़ कर दिया। अब इसको हम नेम देंगे, तो नेम हम सिंपल EXE OBJ इसको दे देते हैं। अब करली ब्रैकेट के अंदर हमने आउटपुट चाहिए, तो हमें आउटपुट के लिए करना है कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लास्ट में सेमी कॉलम। अब डबल कोटेशन, इसके अंदर हम लाइन प्रिंट करेंगे एरर, कि जितना एरर होगा पूरे कोड में वो हमें निकाल के दे देगा। अब इस सिंपल हमने करना है प्लस का साइन, EXE OBJ को हमने यहाँ कॉल कर लेना है। इसको हमने जो एक्सेप्शन को नेम हमने रखा है EXE OBJ, उसको हमने यहाँ कॉल कर दिया। अब सिंपल हमने 3 मल्टीपल कैच ब्लॉक्स बनाए। एक हमने बनाया डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन, सेकंड हमने बनाया इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, और थर्ड हमने बनाया एक्सेप्शन जो पूरे कोड में एरर को कैच करेगा। अब लास्ट में हमने क्या करना है, लास्ट में हमने सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन जो रिज़ल्ट के लिए हम ये भी कर सकते हैं, सिंपल हम कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू रिज़ल्ट को प्रिंट कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से करें इसको, तो हम सिंपल हम लगाएंगे फाइनली स्टेटमेंट, जिसकी वीडियो भी मैंने पिछली वीडियोज़ में जो एक्सेप्शन हैंडलिंग की सीरीज़ है उसमें मैंने बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने यहाँ क्या करना है, सिंपल आपने फाइनली लिखना है और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। फाइनली के अंदर क्या करें, फाइनली का जो तरीका है मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। फाइनली ये होता है कि हमने लाजमी कोई चीज़ प्रिंट करनी है, तो इसके लिए हम फाइनली यूज़ करते हैं।
तो इसमें हमने दोनों कंडीशन के आउटपुट हमें नज़र आ जाए, हमें शो हो जाए, तो इसके लिए हम दोनों कंडीशन के आउटपुट यहाँ स्टोर करवाएंगे। तो इसके लिए करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। यहाँ हमें रिज़ल्ट चाहिए जो हमने ट्राई के अंदर स्टोर किया था रिज़ल्ट, उसको हम यहाँ कर देंगे कॉल RESULT रिज़ल्ट। अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमें यहाँ शो हो जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। ये हम इस तरह छोड़ देंगे ताकि हमें एक स्पेस नज़र आ जाए आउटपुट के अंदर, ताकि ये सेपरेट काम हो, कंडीशन 1 ऊपर हो और कंडीशन 2 नीचे हो। तो इसके बाद हमने एरे को प्रिंट करना है, तो एरे को प्रिंट करने के लिए हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो फॉर लूप सिंपल हम लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, डेटा टाइप इंट यूज़ करेंगे, आई की वैल्यू हम असाइन करेंगे 0, लास्ट में सेमी कॉलम और आई और लेस देन जितना डेटा हम स्टोर करवाएंगे, जितना डेटा हमारे पास स्टोर है एरे के अंदर, उसमें हम करेंगे। तो 2 डेटा स्टोर हैं तो इसलिए हम 2 कर लेते हैं। उसके बाद आई प्लस प्लस, ये प्रीफिक्स साइन है तो इसलिए हम कर लेते हैं, जितना डेटा होगा स्टोर होके शो होके हमारे पास आ जाएगा। अब हमने यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू हमें एरे प्रिंट करना है, तो सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ कर लेते हैं कि स्टूडेंट नेम्स कॉलम और उसके बाद लास्ट में प्लस का साइन। जो हमारे एरे का नेम होगा, एरे का नेम है देख लेते हैं नेम्स, उसको हम यहाँ कर लेते हैं स्टोर और इंडेक्स को भी हम यहाँ कर देते हैं स्टोर नेम्स लास्ट में लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ हम करेंगे जो हमने फॉर लूप में इंट हमने असाइन किया है आई, उसको हम कर देते हैं यहाँ कॉल। तो ये हमारे पास जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है। अब उसके अंदर हमने क्या करना है, कंसोल डॉट रीड की स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम कर देना है। तो हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें और भी सही से समझ में आ जाए कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने क्लास में मेथड बनाया है और उसके अंदर हमने एक एरे बनाया है जिसमें हमने 2 डेटा स्टोर किए हैं, और उसके बाद अंदर कंडीशन 2 num1 num2 की वैल्यू हमने असाइन की, रिज़ल्ट और इंडेक्स की, इसका रिज़ल्ट आएगा और इसका इंडेक्स आएगा। और ट्राई के अंदर हमने क्या किया, इंडेक्स 3 की जगह पे हमें कैट शो हो, जो भी डेटा हो, जो भी नेम हो उसकी जगह पे कैट शो हो, और रिज़ल्ट ये जो कंडीशन 2 है उसको हमने यहाँ ऑपरेटर के थ्रू असाइन किया है। सबसे पहले हमने कैच लगाया डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, सेकंड हमने कैच लगाया इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, ये है एरे के लिए और ये है ऑपरेटर के लिए। और उसके बाद लास्ट में हमने एक्सेप्शन लगाया जो पूरे कोड में एरर को कैच करेगा। लास्ट में हमने इसका आउटपुट के लिए फाइनली का स्टेटमेंट, फाइनली का ब्रेक जो है, क्या ब्लॉक जो है वो हमने यूज़ कर दिया है। तो अब हम इसको चेक करते हैं आउटपुट में। तो जैसे हमने स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है, तो ये देखें एरर जो है उसने कैच कर लिया है। नंबर 1 जो है इंडेक्स वाज आउट ऑफ द बाउंड ऑफ द एरे, ये इसलिए प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमने आई को सजेस्ट किया है नेम्स। अगर हम यहाँ कर देते हैं इंडेक्स, आउटपुट तो शो हो चुका है लेकिन हम यहाँ कर लेते हैं इसको इंडेक्स, तो अब जो है वो इसको कैच नहीं करेगा। तब हमने स्टार्ट करना है, ये देखें ये जो है वो एरर जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इन दोनों एरर को हमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का, वो हमें दोनों मल्टीपल केजेस में हम किस तरह एरर कैच कर सकते हैं। तो हमने मल्टीपल केजेस तो हमने लगा ली लेकिन दोनों एरर जो है हमें शो हो रहे हैं। तो अब हमने इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है, सिंपल जो इंडेक्स का नंबर होगा वो हमने यहाँ प्रिंट करना है। तो हम इसको कर लेते हैं 101 जेम्स की जगह पे कैट शो हो जाएगा, और 0 एक्सेप्शन के लिए हम यहाँ नंबर को ही असाइन कर लेते हैं। तो ये जो दोनों एरर है वो सॉल्व हो जाएंगे। नंबर 1 13 है इसका एरर, 10 को अगर 13 पे डिवाइड करें तो 130 पे, तो 13 इसका आंसर है। स्टूडेंट नेम कैट और स्टूडेंट नेम्स कैट दोनों इसलिए शो हो रहे हैं। अब इसका एरर जो है वो हम रिसॉल्व कर लेते हैं, इंडेक्स की जगह पे आई कर लेते हैं। तो जैसे हम आई करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे तो देखें जॉन और कैट जो है जेम्स की जगह पे कैट जो है वो शो हो चुका है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।